काशी विश्वनाथ को लेकर निचली अदालत से लेकर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में मुकदमे लगातार चल और ये चर्चा चल रही है कि काशी विश्वनाथ के मुकदमे में क्या होगा, वहां जो तमाम सबूत आ रहे हैं उनसे क्या होगा, उन सारे सबूतों के बारे में, क्या है काशी विश्वनाथ का इतिहास, क्या है ज्ञानवापी का इतिहास, किस तरह से काशी विश्वनाथ की स्थापना हुई और किन किन हमारे ग्रंथों में काशी विश्वनाथ का जिक्र किया गया है, कहां किस तरह से ये काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़कर ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण किस जगह और कैसे हुआ, किसने किया, ये तमाम चीजें बताएंगे। काशी विश्वनाथ को लेकर हिंदू पक्ष को कोर्ट में एक बड़ी कामयाबी मिली है। हिंदू पक्ष को ज्ञानव्यापी के तहखाने में पूजा करने का अधिकार दिया है कोर्ट ने, और अगले 7 दिन में प्रशासन को साफ सफाई करने का आदेश दिया है कि जल्दी से जल्दी साफ सफाई करिए, अगले 7 दिन में वहां पूजा होगी, और सभी हिंदुओं को पूजा का अधिकार दिया गया है। अब वहां हिंदू जिस तरह से शिवलिंग को वजू खाना बना रखा था, वो तमाम दुनिया ने देखा, किस तरह से हिंदुओं के आराध्य को वजू खाने में छुपा कर रखा हुआ था। और जो एएसआई की रिपोर्ट आई उसमें सब कुछ खुलासा हो गया कि किस तरह से मंदिर को तोड़कर वहां ज्ञानव्यापी मस्जिद बनाई गई। आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें जो नए हैं, और वीडियो को हो सके तो जितना ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। नमस्कार, जय हिंद, मैं हूं राजेश राणा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट टीवी। काशी विश्वेश्वर धाम को लेकर पूरे देश में चर्चा है कि आखिर कोर्ट में क्या होगा, हिंदुओं को उनके आराध्य मिलेंगे या फिर मुस्लिमों का उस जगह पर कब्जा बरकरार रहेगा जहां पर आदिकाल से शिवलिंग विराजमान है। इसी को लेकर अलग अलग दुनिया में चर्चाएं चल रही हैं। ज्ञानवापी मस्जिद और आदि विश्वेश्वर मंदिर, इन पर हिंदू और मुस्लिम पक्ष के दावों के बीच इससे जुड़े ऐतिहासिक साक्ष्य जुटाने के लिए अब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग यानी एएसआई ज्ञानवापी परिसर का वैज्ञानिक सर्वे कर रहा है। अदालती दावपेच तक पहुंचे इस मामले में जिला अदालत से लेकर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और इस मामले से जुड़ी विभिन्न मांगों में ढेर सारे मुकदमे दाखिल हो चुके। मस्जिद और मंदिर पक्ष दोनों के कानूनी दस्तावेजों की गहराइयों में जाने के लिए हमने बहुत सारी रिसर्च की अलग अलग जगह से। तो इस विवाद से जुड़ा आपके मन में जो भी सवाल है उस सवाल को हम यहां बताने की कोशिश करेंगे कि है क्या आखिर, और ये जो कानूनी लड़ाई है इसकी वजह क्या है, इसकी आधारशिला क्या है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हिंदू पक्ष की, कि हिंदू पक्ष मंदिर की स्थापना और उसके अस्तित्व के बारे में क्या कहता है, और मुस्लिम पक्ष मस्जिद के अस्तित्व के बारे में क्या कहना है। मंदिर पक्ष कहता है कि भगवान विश्वेश्वर का मंदिर अब से करीब 2050 साल पहले राजा विक्रमादित्य ने बनवाया। ये पौराणिक काल से भगवान शिव का स्वयंभू ज्योतिर्लिंग मौजूद है, जो भगवान विश्वेश्वर के नाम से भी लोकप्रिय है। ये मंदिर भारत में मुस्लिम शासकों के शासनकाल के पहले अस्तित्व में रहा। मंदिर पक्ष के मुताबिक यह ज्योतिर्लिंग देश भर में मौजूद 12 ज्योतिर्लिंगों में से सबसे पवित्र है। वहीं मस्जिद पक्ष का दावा है कि मस्जिद 1000 साल से भी ज्यादा पुरानी है। यहां मुसलमान हर रोज नमाज करते हैं। मस्जिद पक्ष कहता है कि प्लाट नंबर 9130 पर मौजूद ढांचे का नाम आलमगीरी या फिर वो कहते हैं ज्ञानव्यापी। अब हम इस बात को लेकर एक चर्चा चल रहे हैं कि आखिर मस्जिद का नाम ज्ञानवापी कैसे रख लिया। एक जो मस्जिद है उसका नाम तो भाई अरबी भाषा, उर्दू भाषा में होना चाहिए था, क्योंकि तब तो उर्दू तो बहुत बाद में आई, उर्दू तो भारत की देन है, लेकिन तब अरबी भाषा थी जब जिस वक्त की ये बात कह रहे हैं कि जब से वहां मस्जिद मौजूद है। तो अब हम ये आपको बताते हैं कि ये ज्ञानवापी नाम कैसे आया। इस बारे में मंदिर पक्ष का कहना है कि मौजूदा ज्ञानवापी परिसर में एक प्राचीन कुआं है और उसे खुद भगवान विश्वेश्वर ने सतयुग में अपने त्रिशूल से खोदकर बनवाया था और वो अब भी अपनी जगह मौजूद है। इस कुएं का नाम ज्ञानवापी पड़ा है और इसी के नाम पर पूरे परिसर का नाम ज्ञानवापी हो गया है, जिसमें मस्जिद भी मौजूद है। यानी कि जो पूरा परिसर है ये ज्ञानवापी कहलाता था।
और इस परिसर में एक मस्जिद बना दी गई उस मंदिर को तोड़कर, तो उसे अब ज्ञानवापी मस्जिद कहते हैं। हिंदू पक्ष की जो याचिका है उसके अनुसार मुगल शहंशाह अकबर के शासनकाल में संत श्री नारायण भट्ट के आग्रह पर काशी विश्वनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण की परमिशन मिली और ज्ञानवापी परिसर में मंदिर के मूल स्थान पर नारायण भट्ट ने अपने शिष्य और शहंशाह अकबर के वित्त मंत्री राजा टोडरमल की मदद से वहां मंदिर बनवाया। मंदिर पक्ष की तरफ से सबसे अहम दावों में एक ये बताया गया है कि आदि विश्वेश्वर के मंदिर को मुगल शासक औरंगजेब के शासनकाल में तोड़ा गया था और बाद में उसी स्थान पर ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण किया गया। मंदिर पक्ष यह भी दावा करता है कि साकी मुस्ताद खान की लिखी किताब मासिर आलमगीरी के आधार पर कहता है, जिसमें औरंगजेब के शासनकाल का इतिहास बताया गया है। ये जो मासिर आलमगीरी किताब है इसमें बताया गया है कि किस तरह से जो औरंगजेब का क्रूर शासन था उसमें मंदिरों को तोड़ के मस्जिद बनाई गई थी, तो उस वक्त ये किताब लिखी गई थी। अब उस किताब का जो हिंदू पक्ष है वो उस किताब का एक आधार बनाकर यहाँ अपना एक पक्ष रखा। जो किताब है उसमें लिखा क्या है, जो मासिर आलमगीरी है उसमें लिखा क्या है, उसमें 18 अप्रैल 1669 को यानी कि 1669 को क्रूर औरंगजेब के पास गलत सूचना पहुंची कि ठट्टा, जो कि अब कहा जाता है कि पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है, मुल्तान और बनारस में मूर्ख ब्राह्मण शैतानी इल्म पढ़ाते हैं, जिसे सीखने वालों में हिंदुओं के साथ साथ मुसलमान भी। शैतानी इल्म किसे कहते हैं? ये शैतानी इल्म उसे कहते हैं जो गैर मुस्लिम होता है। उस किताब में ये साफ लिखा है कि शैतानी इल्म यहां दिया जाता है और इस शैतानी इल्म को हिंदू और मुसलमान दोनों पढ़ रहे हैं। इसलिए औरंगजेब ने काफिरों के ऐसे विद्यालयों और मंदिरों को ध्वस्त करने का आदेश दे दिया और अधिकारियों को मूर्ति पूजा के रूप पर पूर्ण रोक लगाने का आदेश। ये लिखित में है ये सारी बातें। यहाँ मंदिर के एक हिस्से को तोड़ने के बारे में भी लिखा हुआ है प्रॉपर तरीके से। 18वीं रबी उल आखिर को बादशाह औरंगजेब के आदेश का पालन करते हुए शाही अधिकारियों ने ज्ञानवापी परिसर में मौजूद भगवान विश्वेश्वर के मंदिर को आंशिक रूप से नष्ट कर दिया। अब मंदिर पक्ष के जो वकील हैं उन्होंने अपनी याचिका में लिखते हैं कि विश्वनाथ यानी विश्वेश्वर मंदिर के विध्वंस की इन घटनाओं का उल्लेख एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की 1871 में अरबी में छपी मासिर आलमगीरी में भी किया गया है। मतलब इस किताब के उल्लेख को जो हिंदू पक्ष के वकील हैं वो कोर्ट में ले जा रहे हैं पूरी तरह से। मंदिर पक्ष के इन दावों के बारे में मस्जिद पक्ष क्या कहता है? 1669 में किसी शहंशाह के फरमान का पालन करते हुए कोई मंदिर नहीं तोड़ा गया था। मस्जिद अंजुमन इंतजामिया मसाजिद के कब्जे में रही है और किसी दूसरे व्यक्ति या संस्थान के कब्जे में कभी नहीं रही। अब ये उन सारी किताबों को जो उस वक्त उन क्रूर मुगल शासकों ने, मुस्लिम शासकों ने लिखवाई थी ना अपनी थीसिस के रूप में कि हम क्या कार्य कर रहे हैं, उनको ये नेग्लेक्ट कर देते हैं जो मुस्लिम पक्ष है। उसमें साफ लिखा हुआ है कि भाई आदेश है औरंगजेब का साफ कि ये आदेश है, लेकिन उसको ये मानने से मना कर रहे हैं। मस्जिद पक्ष मंदिर पक्ष के इन दावों के बारे में कहता है कि हिंदू पक्ष का दावा है कि 15 अगस्त 1947 से पहले औरंगजेब ने ढांचा गिराने का आदेश दिया। इसके लिए वो किताबों का हवाला देते हैं। हम पूछना चाहते हैं कि जिन स्रोतों का वो हवाला दे रहे हैं क्या वे भारत के या उत्तर प्रदेश सरकार के राजपत्र हैं? किसी ने वहां जाकर कुछ देखा होगा और लिखा होगा। हम लेखक की मंशा पर संदेह नहीं कर रहे, लेकिन हमारे लिए कट ऑफ डेट 15 अगस्त 1947 है। हमारे लिए 300 साल, 700 साल या 1500 साल के इतिहास को देखने का कोई मतलब नहीं। इनके लिए ये कह रहे हैं, मुस्लिम पक्ष का कहना है कि हमारे लिए कट ऑफ लिस्ट 15 अगस्त 1947 है। तो वो जो कट ऑफ जिसको ये कहते हैं उस कट ऑफ का मतलब हुआ कि मुसलमानों को पहले ही एक देश दे दिया। उस कट ऑफ पर भारत का बंटवारा हो चुका था, तो सारे मुसलमानों को पहले वहां चले जाना चाहिए था और इधर की जो संपत्ति थी वैसे भी वो सारी हिंदुओं के पास रह गई। जैसे वहां पाकिस्तान की जो सारी संपत्ति थी हिंदुओं की वो मुसलमानों, वैसे भी इनका कोई वो नहीं बनता है। बस ये सिर्फ ना तो उन तथ्यों को मानने को तैयार होते हैं जो तमाम तथ्य हैं
इन्हीं के जो मुगल सम्राट थे उनके द्वारा लिखी हुई पुस्तकों को ये मानते नहीं है। आप अकबरनामा लिख लो, देख लो, आप तैमूरनामा देख लो, आप औरंगजेबनामा देख लो, ये तमाम जो किताबें हैं उनमें क्या लिखा, उस इतिहास को देख लो आप, आपको सब पता चल जाएगा कि किस तरह से मंदिर तोड़े, किस तरह से क्रूरता पूर्वक लोगों को मारा गया, कत्ल किया गया, नरसंहार किया गया। तो वो बातें, ये उन तथ्यों को ये मानने को तैयार नहीं। हिंदू और मुस्लिम पक्ष मंदिर और मस्जिद का अस्तित्व साबित करने के लिए इतिहासकारों के लेखों, धार्मिक ग्रंथों, सरकारी दस्तावेजों और नक्शे का सहारा लेते हैं। अब इन्हीं जो तमाम जो पक्ष हैं, इनको लेकर ज्ञानव्यापी जमीन के स्वामित्व से जुड़े दो मुकदमे हैं। एक 1991 में दाखिल किया गया वकील विजय शंकर रस्तोगी की ओर, दूसरा जनवरी 2023 में मान बहादुर और अनुपम द्विवेदी की ओर से बनारस की जिला जज की अदालत में दाखिल हुआ। वकील विजय शंकर रस्तोगी 1991 के अपने मुकदमे में दावा करते हैं कि प्लॉट नंबर 9130, 9131 और 9132 की लगभग 1 बीघे 9 बिस्वा और 6 धुर भूमि में भगवान विश्वेश्वर का मंदिर है। इन्होंने ये कहते हैं कि ज्ञानव्यापी परिसर के बीच में पौराणिक काल का भगवान शिव का स्वयंभू ज्योतिर्लिंग है, जिसका उल्लेख स्कंद पुराण, काशी खंड और अन्य पुराणों में लिखा हुआ है। याचिका में दूसरे देवी देवता श्रृंगार गौरी, गंगेश्वर गंगा देवी, हनुमान, नंदी, श्री गौरी शंकर, भगवान गणेश, अन्य दृश्य अदृश्य देवी देवताओं के मौजूद होने का दावा भी है। दावा है कि इसमें नौबत खाना भी शामिल है और पहले हिंदू जिसका पूजा अर्चना में इस्तेमाल करते आ रहे हैं और जो हिंदुओं के कब्जे में। अब यहाँ कई सारी चर्चाएं चल रही हैं, कुछ नक्शे भी जारी किए गए हैं, 2 नक्शे, और दोनों के क्या क्या दावे हैं हम वो बताते हैं आपको। 1991 की जमीन के स्वामित्व की याचिका में एक नक्शा भी लगाया है, जिसमें परिसर में पहले रहे भगवान विश्वेश्वर के मंदिर का स्थान है। मंदिर परिसर के बंद किए गए दरवाजों, तहखाना, जिसे वो हिंदू पक्ष के कब्जे में बताते हैं, और परिसर के इर्द गिर्द दूसरे हिंदू देवताओं की मौजूदगी दर्शाई गई है। इस नक्शे की तुलना मस्जिद पक्ष के नक्शे से की जा सकती है। ज्ञानव्यापी को मस्जिद साबित करने के लिए 1992 के दीन मोहम्मद के फैसले का सहारा लिया गया है। मस्जिद पक्ष की ओर से पेश किए गए इस दस्तावेज को दशकों पुराने नक्शे में ज्ञानव्यापी के परिसर में मौजूद कब्रें दिखाई देती हैं, जैसा कि इन्होंने अपने नक्शे में बना के दे दिया है। इसमें मस्जिद में प्रवेश का दरवाजा साफ देखा जा सकता है, जैसा कि ये बता रहे हैं, लेकिन जिसे मंदिर पक्ष पुराने मंदिर का दरवाजा बताता है, जो ये अपना नक्शा बता रहे हैं, उसे उस नक्शे में सिर्फ पुराने दरवाजा बताया गया है। नक्शे में श्रृंगार गौरी, जहां हिंदू पक्ष अदालत से रोज पूजा अर्चना की अनुमति चाहता है, उसे मस्जिद के पुराने दरवाजे से तकरीबन 20 फीट की दूरी पर बताया गया है। इस नक्शे को मुस्लिम पक्ष ज्ञानव्यापी मस्जिद के अस्तित्व का ठोस प्रमाण मानता है। अब हम आपको ये बताते हैं कि जो मस्जिद है, ज्ञानव्यापी मस्जिद है, उसमें मंदिर के सबूत क्या क्या है। मंदिर पक्ष बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और कल्चरल हिस्ट्री विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर A.S. अल्टेकर की 1930 के दशक में छपी किताब का सहारा लेता है। उनकी किताब हिस्ट्री ऑफ बनारस में मस्जिद परिसर में निर्माण की प्रकृति का विवरण देते हुए कहा गया है कि मस्जिद का अधिकतर हिस्सा प्राचीन मंदिर के स्तंभों पर खड़ा है। औरंगजेब के इंजीनियरों ने मंदिर के ढांचे, मंदिर का काफी कुछ हिस्सा बनाए रखते हुए मस्जिद का निर्माण कर दिया। मतलब उन्होंने ऊपर का जो हिस्सा था वो तोड़ दिया, लेकिन जो अंदर का जो ढांचा था उसको भी नष्ट नहीं कर पाए वो, और उसी पे जल्दी जल्दी उन्होंने मस्जिद का निर्माण कर दिया, दिखाने के लिए कि भाई अब ये मस्जिद है और इस पर हमारा कब्जा है। डॉक्टर अल्टेयर ने भी बताया कि परिसर के पूर्वी हिस्से में हिंदू मंडप को भारी पत्थर की सिल्ली से कवर करके बनाया गया है। मंदिर के मंडप का एक हिस्सा मस्जिद के आंगन में अब भी मौजूद है। मस्जिद की पश्चिमी दीवार के पीछे श्रृंगार गौरी देवी की एक मूर्ति है, जिसकी पुरातन समय से पूजा होती चली आ रही है। इस किताब में विश्वनाथ मंदिर के गर्भगृह को बंद करने का भी विवरण है और मंदिर के गर्भगृह को मस्जिद के मुख्य हॉल में तब्दील किए जाने का दावा है। मंदिर पक्ष का दावा है कि डॉक्टर A.S. अल्टेकर ने अपनी किताब में लिखा था कि हिंदू आज भी वहां पूजा करते हैं। अब कुछ जो चित्र हैं, चित्रों में मस्जिद के पीछे मंदिर दर्शाया गया है। मंदिर पक्ष का कहना है कि 1882 में जर्नल ऑफ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक
जेम्स प्रिंसेप ने अपनी किताब बनारस इलस्ट्रेटेड में एक चित्र टेम्पल ऑफ विश्वेश्वर में ज्ञान व्यापी मस्जिद के पीछे वाले हिस्से को दर्शाया है और लिखा है कि मस्जिद के चबूतरे को पुराने काशी विश्वनाथ मंदिर के चबूतरे के रूप में हिंदू पूजते। 1868 में एक ईसाई मिशनरी M.A. शेरिंग ने भी लिखा है कि औरंगजेब के हुक्म से नष्ट किए गए मंदिर के विस्तृत अवशेष अभी भी दिखाई दे रहे हैं, जो मस्जिद की पश्चिमी दीवार का एक बड़ा हिस्सा बने हुए। प्रिंसिप ऑफ शेयरिंग की किताबों को हिंदू पक्ष मंदिर के अस्तित्व से जुड़ा अहम साक्ष्य मानता है। ये किसी हिंदू द्वारा नहीं लिखी, ये उस वक्त के जो तमाम इतिहासकार थे उनके द्वारा लिखी गई है, जिन्होंने वहां जाकर देखा था। ये वो इतिहासकार नहीं है जिन्होंने दिल्ली में बैठ कर इतिहास लिखा था, ये स्वतंत्र इतिहासकार हैं और इन्होंने स्वतंत्र तरीके से ये इतिहास लिखा है। अब ये जो तमाम इतिहासकार हैं, इन्होंने जो चित्रों के सहारे वो किताब लिखी है, उसको मुस्लिम पक्ष जो है वो नकार देता है और वो कहता है कि हम इसे स्वीकार नहीं करते। 300 साल पहले किसी ने क्या लिखा और किन परिस्थितियों में लिखा, हम इस पर टिप्पणी नहीं करने की स्थिति में हैं। जो लिखा उसके पीछे कई कारक हो सकते हैं, जैसे कि लेखक का झुकाव। हम केवल सरकारी अधिसूचनाओं या गजट पर ही भरोसा कर सकते हैं, अन्यथा सब कुछ इतिहास है उसी अवधि के लिए। कोई इतिहास के एक संस्करण पर भरोसा कर सकता है और मैं इतिहास के दूसरे संस्करण पर भरोसा कर सकता हूं और हम एक दूसरे का खंडन करते रहेंगे। ये बात कही है जो मुस्लिम पक्ष के वकील हैं, वो कहते हैं ये बात। आपको बताते हैं कि जो खसरा खतौनी और भूलेख है उनमें क्या है। ज्ञानव्यापी का प्रबंधन देखने वाली अंजुमन इंतजामिया मसाजिद उसे अपनी संपत्ति साबित करने के लिए सबसे पहले सरकारी रिकॉर्ड्स में मौजूद खसरा खतौनी पेश करती है। उसमें उर्दू में समय समय पर की गई खसरा खतौनी की एंट्री दिखाई देती है। मुस्लिम पक्ष 16 अगस्त 2016 को हासिल किए गए राजस्व भूलेख में मौजूद ज्ञानवापी मस्जिद के परिसर नक्शे को भी अपने पक्ष में अहम सबूत मानता है। मस्जिद पक्ष एक और दावा करता है कि ज्ञानवापी जो मस्जिद है वो वक्फ संपत्ति है और इस लिहाज से वहां एक मंदिर नहीं हो सकता। इसी आधार पर मुस्लिम पक्ष रहा है कि ज्ञानवापी से जुड़े मुकदमे की सुनवाई अदालत के बजाय वक्फ ट्राइब्यूनल में होनी चाहिए। देखिए, ये वही वो करते हैं जो वक्फ की संपत्ति घोषित कर दी और वक्फ की संपत्ति घोषित करने में ये सोचते हैं कि बस अब इनकी जमींदारी हो गई वहां और इनकी हो गई, वक्फ संपत्ति घोषित कर दी तो। लेकिन वक्फ जो बनाया उसके अलग एजेंडे रहे, उस पर कभी फिर विचार करेंगे। तो मस्जिद समिति का कहना है कि ज्ञानवापी मस्जिद एक वक्फ संपत्ति है जिसका वक्फ नंबर 100 है। इसे वक्फ साबित करने के लिए मस्जिद पक्ष दीन मोहम्मद के मामले में 1942 में दिए गए फैसले का हवाला देता है कि ज्ञानवापी को एक वक्फ संपत्ति पाया गया था और उसमें मुसलमानों को नमाज अदा करने का अधिकार माना गया था। इस फैसले में लिखा है कि यह घोषित किया जाता है कि सिर्फ मस्जिद और उसके आंगन की जमीन हनफी मुस्लिम वक्फ की संपत्ति है और मुसलमानों को मस्जिद में और उसके आंगन में इबादत की इजाजत है। साथ ही मस्जिद में मौजूद 2 कब्रों पर साल में एक बार उर्स मनाने की इजाजत है और मस्जिद की छत पर जाने की और नमाज करने की भी परमिशन है। लेकिन हिंदू पक्ष इसे गलत साबित करने के लिए कुछ दावे पेश कर। अब हिंदू पक्ष कहता है कि ज्ञानवापी के वक्फ का रजिस्ट्रेशन गैर कानूनी और पाप है, क्योंकि यह ऐसी मस्जिद का मामला है जो एक मंदिर को तोड़कर बनी है। मंदिर पक्ष कहता है कि हिंदू देवता को निहित संपत्ति हमेशा देवता की होती है, लिहाजा संपत्ति में वक्फ नहीं बनाया जा सकता। विवादित संपत्ति स्वयंभू भगवान की है। ज्ञानवापी मामले में वक्फ एक्ट लागू नहीं होता, क्योंकि उसके लागू होने के लिए दोनों पक्षों का मुसलमान होना जरूरी है। किसी संपत्ति को वक्फ संपत्ति तभी बनाया जा सकता है जब उस संपत्ति का मालिक उसे वक्फ के तौर पर समर्पित करे। वक्फ संपत्ति बनाते समय आसपास रह रहे लोगों और वक्फ घोषित होने से प्रभावित होने वाले लोगों से पूछताछ करती है। ज्ञानवापी को वक्फ नंबर 100 घोषित करने में इस प्रक्रिया के पालन का होने का कोई सबूत नहीं है। तो ये भी बड़े अच्छे से उन्होंने कहा। अब दो एक ही जगह है, जो आधी संपत्ति तो हिंदुओं के पास है, आधी मुसलमानों के पास है, एक ही संपत्ति। तो अब उसको आधी संपत्ति को वक्फ कैसे घोषित कर सकते हो आप? ये भी बड़ी बात है। तो अब ये सारी जो मामले हैं ये सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए तैयारी हो रही है। इस बारे में मस्जिद समिति के वकील जो हैं वो कुछ अपना न्यायिक सिगुफा छोड़ते हैं। वो कहते हैं 300 साल पहले के युग में जी रहे हिंदू,
आज तक किसी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के 1942 के दीन मोहम्मद के फैसले को अदालत में चुनौती नहीं दी है। इसमें कहा गया था कि ज्ञानवापी एक वक्फ संपत्ति है। अदालत का वह निष्कर्ष आज भी बरकरार है। एक बार जब अदालत ने कहा कि ज्ञानवापी एक वक्फ संपत्ति है, तो याचिकाकर्ता ये कहने वाले कौन होते हैं कि कई साल पहले ये हुआ था और वो हुआ। हिंदू जो है वो घड़ी को पीछे घुमाने की कोशिश कर रहे हैं, ये कहना है मुस्लिम पक्ष के वकील का। ज्ञानवापी की जमीन के स्वामित्व से जुड़े मामलों के अलावा 2021 में 5 हिंदू महिलाओं ने वाराणसी की अदालत में एक नया मुकदमा दाखिल किया और मां श्रृंगार गौरी से जुड़े तकरीबन 19 मुकदमे अब अदालतों में अलग अलग स्तर पर चल रहे हैं। यही वो मामला है जिसमें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग यानी ASI जिला न्यायालय, उच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर वैज्ञानिक सर्वे कर रहा है, जिससे दोनों पक्षों को उनके दावों के समर्थन में सबूत मिलने की उम्मीद। जो 5 महिला शिव भक्त हैं, उन्होंने कहा है कि वो काशी में त्रेता युग में लाखों साल पहले स्थापित आदि विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग जाति सनातन धर्म के ग्रंथों के मुताबिक भगवान शिव ने काशी में 5 कोश के दायरे में अभिमुक्त क्षेत्र स्थापित किया था, जो हिंदुओं के लिए एक पवित्र और पूज्य स्थल है, जिसे पंचकोशी यात्रा इसी 5 कोस के दायरे में होती रही है। मां श्रृंगार गौरी का स्वरूप ज्ञानव्यापी मस्जिद के पीछे उत्तर पूर्व कोने में स्थित है और हिंदू श्रद्धालु मां श्रृंगार गौरी, भगवान हनुमान, भगवान गणेश और दूसरे दृश्यमान और अदृश्य देवी देवताओं के स्वरूपों की पूजा अर्चना करते आ रहे हैं। भगवान विश्वेश्वर के मंदिर परिसर की परिक्रमा भी करते आ रहे हैं। प्लॉट नंबर 9130 से जुड़ी हुई जो मांग है, ये प्लॉट नंबर बड़ा चल रहा है चर्चा में। इसको क्या है, जो 5 हिंदू महिलाओं ने मांग की है, मां श्रृंगार गौरी, भगवान गणेश, भगवान हनुमान, नंदी जी, दृश्यमान और अदृश्य देवी देवता, मंडप और पवित्र स्थान के दर्शन, पूजा बाधित नहीं होनी चाहिए और सभी देवी देवताओं की प्रतिमाओं को क्षतिग्रस्त, उनका रूप बिगाड़ना या नष्ट नहीं किया जाए और उन्हें कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। अब मस्जिद पक्ष जो है वो इसका विरोध करता है। इन मांगों का विरोध करते हुए मस्जिद पक्ष के जो वकील हैं वो कहते हैं कि ये कैसे साबित कर सकते हैं कि श्रृंगार गौरी कहाँ मौजूद है या अस्तित्व में है। इसे साबित करने की जिम्मेदारी हिंदू पक्षों पर है, क्योंकि उन्होंने कुछ दावे करते हुए अदालत में मामला दायर किया है। हम बस इतना ही कह सकते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है और ये हिंदुओं की कल्पना है। अब मां श्रृंगार गौरी की पूजा की मांग वाले मुकदमे में बनारस की अदालत के आदेश का पालन करते हुए कोर्ट की ओर से नियुक्त एडवोकेट कमिश्नर ने 14 और 15 मई 2022 को अपना सर्वे शुरू किया। 16 मई 2022 को शिवलिंग मिलने का वहां दावा किया गया। उस सर्वे में सर्वे के दौरान अदालत को हिंदू पक्ष के हरिशंकर ने सूचित किया कि आज यानी 16 मई 2022 को मस्जिद का जो वुजू खाना था वो वहां शिवलिंग पाया गया है, जो काफी अहम सबूत है, जिसको लेकर आप सब लोगों ने चर्चाएं की और जिसको लेकर पूरे देश में चर्चाएं चली थी। अब हिंदू पक्ष ने मांग की कि CRPF कमांडेंट फोर्स तैनात कर वुजू खाने को सील करें और वुजू खाने के इस्तेमाल को तुरंत रोका जाए। वाराणसी के DM मस्जिद में 20 से ज्यादा मुसलमानों के नमाज अदा करने की इजाजत ना दें। अब इसमें मुस्लिम पक्ष क्या कहता है? मुस्लिम पक्ष ने कहा है कि निचली अदालत में बिना मस्जिद प्रबंधन का पक्ष जाने वुजू खाने को सील करने का आदेश दे दिया गया है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है उसको लेकर। मस्जिद के हिस्से में जहां शिवलिंग जैसी आकृति की चीज बरामद होने का दावा किया गया है, उसे वाराणसी के DM सुरक्षित करेंगे। उसको सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है। मुसलमानों के मस्जिद में प्रवेश पर कोई रोक नहीं लगाई गई है और वहां आ जा सकेंगे और बिना किसी बाधा के नमाज अपनी अदा कर सकते हैं। वो जिला प्रशासन वजू खाने का कोई अन्य प्रबंधन भी करे, ये कहा गया है। लेकिन जिस वजू खाने को ये इस्तेमाल कर रहे थे वहां शिवलिंग प्राप्त हुआ, शिवलिंग मिला है और उसको सील कर दिया गया है। मुस्लिम पक्ष ने एक नया सिगुपा छोड़ा कि भाई जो शिवलिंग है वो फव्वारा है। अब भैया ये लोग कह रहे हैं कि वो फव्वारा औरंगजेब के जमाने में कहां से फव्वारे आ गए थे? कहीं औरंगजेब ने कहीं फव्वारे लगवाए थे जो वहां फव्वारा लगा हुआ है? अदालत में मुस्लिम पक्ष ने कहा है सर्वे में स्पॉट इंस्पेक्शन हुआ लेकिन कोई शिवलिंग नहीं बरामद हुआ। शिवलिंग नहीं बल्कि एक फव्वारा मिला था। एडवोकेट कमिश्नर ने अपनी रिपोर्ट कोर्ट को सौंप दी थी, लेकिन अदालत ने उस पर अपनी सुनवाई पूरी नहीं।
मस्जिद पक्ष के जो वकील हैं वो कहते हैं मां श्रृंगार गौरी के मुकदमे में हिंदू पक्ष के पास कोई सबूत नहीं थे और एडवोकेट कमिश्नर सर्वे से एक तरह से हिंदू पक्ष के लिए सबूत इकट्ठा कर रहे हैं। वुजू खाने में शिवलिंग और फव्वारे की बहस के बारे में वकील जो है इनके मुस्लिम पक्ष के वो कहते हैं हिंदू पक्ष अपने कानूनी दावों को अलग अलग हिस्सों में बांटकर भ्रम पैदा कर रहा है, तो अभी हम अदालत में इसका जवाब कैसे दे सकते हैं। हिंदू पक्ष के वुजू खाने में शिवलिंग के दावे के बारे में मस्जिद समिति के वकील कहते हैं कि अलग अलग चीजों के बारे में अलग अलग तरीके से दावा नहीं कर सकते। एक बार जब हिंदू पक्ष ने पूरी संपत्ति पर दावा कर दिया है तो पूरी संरचना और उसके अंदर हर चीज वुजू खाने सहित कानूनी रूप से विवादित। तमाम जो सबूत हैं ये कोर्ट में चर्चाएं चल रही हैं इन सबूतों को लेकर। अब एएसआई सर्वे में क्या क्या हुआ। एएसआई सर्वे जो हो रहा है वो दूध का दूध पानी का पानी करने वाला है और कर रहा है। एएसआई सर्वे का आदेश देते हुए वाराणसी जिला के जज ने अपने आदेश में लिखा है कि अगर प्लॉट और ढांचे का सर्वे और वैज्ञानिक जांच होती है तो उससे अदालत के सामने सही तथ्य आएंगे जिससे मामले का अदालत में न्याय संगत और उचित तरीके से निपटारा किया जा सकता है। 8 अगस्त 1923 को सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में एएसआई के सारनाथ सर्किल के सुप्रिंटेंडिंग आर्कियोलॉजिस्ट को सेटलमेंट प्लॉट नंबर 9130 जो मौजूदा ज्ञानव्यापी परिसर के भूभाग और भवन जो कि मस्जिद की इमारत है उसका सर्वे का आदेश दे दिया। कोर्ट ने अपने आदेश में लिखा कि एएसआई ऐसे तरीके से सर्वे करेगी जिससे कोई टूट फूट ना हो। केंद्र सरकार ने आश्वासन दिया है कि सर्वे में न ही खुदाई की जाएगी और न ही ढांचे को तोड़ा जाएगा। अब ये जो सर्वे है वो कैसे हो रहा है। सर्वे की टीम में आर्कियोलॉजिस्ट हैं, आर्कियोलॉजिकल केमिस्ट हैं, एपिग्राफिस्ट हैं, सर्वेयर हैं, फोटोग्राफर हैं और अन्य टेक्निकल एक्सपर्ट को इन्वेस्टिगेशन और डॉक्यूमेंटेशन में लगाया गया है। नेशनल जियोफिजिक रिसर्च इंस्टीट्यूट हैदराबाद के विशेषज्ञों का दल जीपीआर यानी ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार का सर्वे कर रहा है। एएसआई की जांच का दायरा क्या क्या रहेगा। इसमें सर्वे करके यह बताना है कि मौजूदा ढांचा क्या किसी पहले से मौजूद मंदिर के ऊपर बनाया गया है। ज्ञानवापी की मस्जिद पश्चिमी दीवार की उम्र और निर्माण के स्वरूप का पता करने के लिए वैज्ञानिक जांच करनी है। जरूरत पड़ने पर एएसआई पश्चिमी दीवार के नीचे जांच के लिए ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार का इस्तेमाल कर सकती है। ज्ञानवापी के 3 गुंबदों के नीचे की जांच करनी है और उसके लिए वो ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार का इस्तेमाल कर सकती है। ज्ञानवापी के सभी तहखानों की जांच करनी है और उन तहखानों की जमीन के नीचे की जांच के लिए वो ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार का इस्तेमाल करेगी। एएसआई की जांच में मिली सभी कलाकृतियों की एक सूची बनानी है और इन पर सभी पर दर्ज करना होगा कि कौन सी कलाकृति कहां से बरामद हुई और डेटिंग के जरिए उन कलाकृतियों की उम्र और स्वरूप जानने की कोशिश करनी होगी। यह मांग हिंदू पक्ष के वकील अनुपम द्विवेदी ने की है। ज्ञानव्यापी परिसर में मिलने वाले सभी खंभों और चबूतरों की वैज्ञानिक जांच कर उसकी उम्र, स्वरूप और निर्माण शैली की पहचान भी की जाएगी। डेटिंग, ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार और अन्य वैज्ञानिक तरीकों में ज्ञानव्यापी के ढांचे के निर्माण की उम्र और निर्माण के स्वरूप की पहचान भी करनी है। जांच में बरामद कलाकृतियों और ढांचे में और इसके नीचे पाई गई ऐतिहासिक और धार्मिक वस्तुओं की भी जांच करनी है। यह सुनिश्चित करना है कि ढांचे को किसी भी तरह का नुकसान नहीं हो और वो सुरक्षित रहे। अब मुस्लिम पक्ष एक और सिगूपा छोड़ रहा है। मुस्लिम पक्ष 1991 के उपासना स्थल अधिनियम का जिक्र बार बार आगे कर रहा है। वो कह रहा है कि मुस्लिम पक्ष इसे बार बार अपनी दलीलों में शामिल करता रहे। जहां मां श्रृंगार गौरी के दर्शन का मुकदमा हो या फिर ज्ञानव्यापी की जमीन के स्वामित्व का मामला हो, मुस्लिम पक्ष की सबसे मजबूत दलील 1991 उपासना स्थल अधिनियम है। मस्जिद पक्ष ने सभी मुकदमों को इसी आधार पर अलग अलग स्तर पर चुनौती दे रखी है। मुस्लिम पक्ष कहता है कि 1991 के कानून को देखते हुए ये मुकदमे सुने जाने योग्य ही नहीं है, यानी कि मेंटेनेबल नहीं है, क्योंकि कानून कहता है कि 1947 के दिन जो स्थिति थी वही बनी रहेगी। वहीं मंदिर पक्ष का कहना है कि 15 अगस्त 1947 को ढांचा एक हिंदू मंदिर था और वहां आदि विश्वेश्वर और अन्य देवी देवताओं की 1993 तक लगातार पूजा होती आई है। अदालत को यह देखना होगा कि 15 अगस्त 1947 से पहले उस स्थान का धार्मिक चरित्र क्या था और क्या वह हिंदू या मुस्लिम पूजा स्थल था। मंदिर पक्ष का कहना है कि ज्ञानवापी मस्जिद मंदिर के ऊपरी हिस्से को तोड़कर बनाई गई थी, लेकिन मंदिर परिसर के दूसरे हिस्से में श्रृंगार गौरी, भगवान गणेश और अन्य देवताओं की पूजा करने मंदिर परिसर के भीतर 5 कोस के पूरे क्षेत्र में जारी रही। मंदिर पक्ष का कहना है कि इसी पूजा स्थल अधिनियम के अनुसार किसी पूजा स्थल के धार्मिक स्थल के पता लगाने पर रोक नहीं है। मुस्लिम पक्ष उपासना स्थल अधिनियम को सर्वोपरि बताते हुए कहता है कि अगर हिंदू पक्ष का दावा है कि 300 साल पहले ढांचे का धार्मिक चरित्र बदल दिया गया था,
तो यह उनका दावा है। एकमात्र बात जो हमारे लिए मायने रखती है वो यह है कि 15 अगस्त 1947 को इसका धार्मिक चरित्र क्या था, और हम जानते हैं कि यह तब एक मस्जिद। अब ये जो तमाम सबूत हैं ये कोर्ट में है, अब कोर्ट में फैसला होगा। किस तरह से एएसआई के सर्वे में बताया गया है कि जो ज्ञानवापी मस्जिद बनी है वो ज्ञानवापी मस्जिद नहीं है, वो मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई। पुरातत्व विभाग सर्वेक्षण ने ये बात साबित कर दी है। अब बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से ये सर्वे हुआ है। पहले आप थोड़ा सा सुनिए, जो हिंदू पक्ष के वकील हैं विष्णु शंकर जैन, उन्होंने क्या कहा है। On the loose stone, फिर sculpture remains in the cellars etc. It can be said that, अब ये एएसआई का जो कंक्लूजन है मैं वो आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। It can be said that there existed a large Hindu temple prior to the construction of existing structure. मतलब एएसआई ये कह रहा है कि ये कहा जा सकता है कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा भव्य हिंदू मंदिर था। एएसआई ने जो वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर वहां सर्वे हुआ है, उस सर्वे में किस तरह से वहां पाया गया है कि वहां एक मंदिर था और मंदिर को तोड़कर ये मस्जिद बनाई गई है। एएसआई की रिपोर्ट ने बताया है, एक कमरे के अंदर पाए गए अरबी फारसी में लिखे शिलालेख में इस बात का जिक्र है कि मस्जिद का निर्माण औरंगजेब के शासनकाल के 20वें वर्ष यानी 1676-77 में किया गया था। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि पहले से मौजूदा जो संरचना को 17वीं शताब्दी में औरंगजेब के शासनकाल के दौरान नष्ट कर दिया गया था और इसके कुछ हिस्से को बदलकर मौजूदा संरचना में इस्तेमाल किया गया था। मतलब वहां एएसआई ने साफ कर दिया है कि जो वहां शिलालेख मिला है, उस शिलालेख में वो खुद वहां औरंगजेब ने बनवाया है वो शिलालेख, और वहां जो मस्जिद बनाई गई है वो मंदिर को तोड़कर बनाई गई है, और मंदिर के जो कुछ पार्ट्स हैं वो उसी में उसकी जो मस्जिद बनाने में लगाए गए हैं। वो वहां एएसआई के सर्वे में क्लियर वो लिखा गया है। अब वहां कहा गया है, जो हिंदू पक्ष है वो कहता है कि एएसआई का यह कहना है कि परिसर में औरंगजेब की मस्जिद बनाने के पहले एक हिंदू संरचना हुआ करती थी और मंदिर था। क्लियर है, जिससे स्पष्ट हो जाता है कि इससे हमारे मुकदमे को बल मिला है। जो हिंदू पक्ष है वो कह रहा है, यह एविडेंस के नजरिए से मुकदमों में बहुत अहम रोल आते हैं। थोड़ा सा कि जो वहां मौजूदा संरचना में केंद्रीय कक्ष और पहले से मौजूद संरचना के मुख्य प्रवेश द्वार है, पश्चिमी कक्ष और पश्चिमी दीवार पे क्या मिला है, मौजूदा संरचना में पहले से मौजूद संरचना के स्तंभों और भित्ति स्तंभों के फिर से इस्तेमाल पर क्या हुआ है, बरामद हुए पत्थर पर अरबी और फारसी शिलालेख हैं, तहखाने में मूर्ति कलाओं के अवशेष मिले हैं। ये वहां जो मिली चीजें ये वो थी। ज्ञानव्यापी के मौजूदा ढांचे के स्वरूप और उसकी समय के बारे में एएसआई की रिपोर्ट में कहा गया है कि मौजूदा वास्तु शिल्प अवशेष, दीवारों पर सजाए गए सांचे, केंद्रीय कक्ष के कर्णरथ और प्रतिरथ, पश्चिमी कक्ष की पश्चिमी दीवार पर तोरण के साथ एक बड़ा सजाया हुआ प्रवेश द्वार, ललाट बिंब पर छवि वाला एक छोटा प्रवेश द्वार, पक्षियों और जानवरों की नक्काशी, अंदर और बाहर की सजावट से पता चलता है कि पश्चिमी दीवार किसी हिंदू मंदिर का बचा हुआ हिस्सा है। क्लियर लिखा हुआ है ये। कला और वास्तुकला के आधार पर इस पूर्व मौजूदा संरचना को एक हिंदू मंदिर के रूप में पहचाना जा सकता है। वैज्ञानिक अध्ययन और अवलोकन के बाद यह कहा गया है कि मौजूदा संरचना के निर्माण से पहले वहां एक बड़ा हिंदू मंदिर मौजूद था। का कहना है कि उसके रिकॉर्ड्स में यह बात दर्ज है कि एक पत्थर पर शिलालेख था जिसमें यह लिखा था कि मस्जिद का निर्माण मुगल बादशाह औरंगजेब के शासनकाल में 1676 से 1677 में किया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक पत्थर पर यह भी लिखा है कि मस्जिद के आंगन की जो मरम्मत की गई थी, इस पत्थर की तस्वीर एएसआई के 1965-66 के रिकॉर्ड में मौजूद है।
एएसआई का कहना है कि यह पत्थर सर्वे में मस्जिद के कमरे से बरामद हुआ, लेकिन मस्जिद के निर्माण और उसके विस्तार से जुड़ी जानकारी को खरोंच कर मिटा दिया गया था। मतलब वहां जितने सबूत थे उन्हें मिटाने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन फिर भी सबूत वहां क्लियरली मिल रहे हैं। जो सबूत मिले वो सबूत बता रहे हैं कि किस तरह से वहां एक मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई। उन सबूतों में क्लियरली बताया गया है कि वहां था क्या। आगे बताते हैं अब आपको। एएसआई के मुताबिक इसका जिक्र जदुनाथ सरकार की 1947 में मासिर आलमगिरी के अंग्रेजी अनुवाद में भी है। जो मासिर आलमगिरी के अंग्रेजी अनुवाद के हवाले से एएसआई अपनी रिपोर्ट में लिखता है कि 2 सितंबर 1669 को यह बात दर्ज की गई कि शहंशाह औरंगजेब के आदेश के बाद उसके अधिकारियों ने काशी में विश्वनाथ मंदिर को तोड़ दिया। इस बारे में एएसआई की रिपोर्ट कहती है कि मस्जिद के ढांचे में कुल 34 शिलालेख हैं और 32 स्टंपिंग पाए गए हैं और दर्ज किए गए। अब एएसआई कहता है कि ये जो शिलालेख हिंदू मंदिर के पत्थरों पर पहले से मौजूद थे, जिनका मस्जिद के निर्माण और मरम्मत में प्रयोग हुआ। यह शिलालेख देवनागरी, तेलुगु और कन्नड़ भाषा में है। सोचिए, ये जो शिलालेख मिले हैं देवनागरी, तेलुगु और कन्नड़ भाषाओं में है। मतलब यहाँ पूरे भारत की जो भाषाएं थी, पूरे भारत के जो लोग थे वो यहाँ पहुंचते थे और उनके शिलालेख मिले हैं। पूरे भारत के लिए काशी विश्वनाथ एक बहुत ही पवित्र और बहुत ही बड़ा धार्मिक स्थल था। वो जो वहां भारत की विभिन्न भाषाओं के शिलालेख मिले हैं, जो मंदिर तोड़कर वो शिलालेख और वो टूटी हुई जो सामग्री थी वो इस्तेमाल की गई मस्जिद बनाने में। तो अब वो सारी मिली। एएसआई ने कहा है कि मौजूदा संरचना को तोड़कर उनके हिस्सों का मौजूदा संरचना के निर्माण और मरम्मत में प्रयोग हुआ। एएसआई ने कहा है कि शिलालेखों में उसने 3 भगवान जनार्दन, रुद्र और उमेश्वरा के नाम भी पाए गए हैं वहां शिलालेख जो मिले हैं। एएसआई ने महामुक्ति मंडप के 3 शिलालेखों के पाए जाने को बहुत ही महत्वपूर्ण बताया है। सारे वहां आप सोचिए कि वहां जो तमाम भारत के अलग अलग कोनों में रहने वाले लोगों से जुड़े हुए वहां शिलालेख मिले। ये बहुत बड़ी बात है। इससे साबित हो रहा है कि ये जो काशी विश्वनाथ था, काशी विश्वनाथ न केवल काशी विश्वनाथ के लोगों के लिए बल्कि भारत के कोने कोने विभिन्न भाषाओं के लोगों के लिए भी बहुत मायने रखता था। और वहां अपनी अपनी भाषाओं के जो उन भाषाओं के जो शिलालेख मिल रहे हैं और अलग अलग देवी देवताओं के जो शिलालेख मिल रहे हैं वो साबित कर रहे हैं कि ये कितनी महत्वपूर्ण जगह थी। ये सब जानते हैं, हम लोग सब कहते हैं, लेकिन जब वैज्ञानिक सर्वे में ये चीजें ये साबित हो रही हैं तो ये हर व्यक्ति ये मान रहा है उसको कि भाई ये किस तरह से मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी। एएसआई ने कहा है कि मस्जिद के इबादत के लिए उसके पूर्वी हिस्से में तहखाने बनाए गए और मस्जिद में चबूतरे और ज्यादा जगह भी बनाई गई ताकि इसमें अधिक से अधिक लोग नमाज पढ़ सकें। ऐसा ही कहता है कि पूर्वी हिस्से में तहखाने बनाने के लिए मंदिर के स्तंभों का इस्तेमाल किया गया। क्लियरली N2 नाम के तहखाने में एक स्तंभ का इस्तेमाल किया गया जिस पर घंटियां, दीपक रखने की जगह और संवत के शिलालेख मौजूद है। S2 नाम के तहखाने में मिट्टी के नीचे दबी हुई हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां भी बरामद हुई हैं। जो स्तंभ और भित्ति स्तंभ है उनके बारे में भी एएसआई ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि जो मस्जिद को बड़ा करने के लिए और उसके आंगन को बनाने के लिए पहले से मौजूद मंदिर के खंभों को तोड़ा और मॉडिफाई करके बनाया गया है। मस्जिद के जो गलियारों के मुताबिक खंभों की गहनता से जांच से यह बात सामने आई है कि वो मूल रूप से पहले से मौजूद हिंदू मंदिर का हिस्सा थे। इन स्तंभों को मस्जिद बनाने के लिए इस्तेमाल में लाने के लिए इनमें मौजूद कमल के पदक के बगल में बने व्याला फिगर्स को हटाकर फूलों का डिजाइन बनाया गया है। मतलब हर जगह जहां भी चीजें हैं
वो साबित कर रही है कि वहां किस तरह से, अब ये संरचना तोड़ तो देते थे वहां मंदिरों को तोड़ के, लेकिन वहां सामग्री कहां से लाते? तो ये उसी सामग्री को इकट्ठा करके वहां खंबे बना देते थे और ऊपर से एक तंबू लगा देते थे, मस्जिद नुमा, जो तंबू जिसे ये कहते हैं। अब वो सबूत तो कहां जाएंगे वो? तो अब एएसआई जो कह रहा है कि जो पश्चिमी कक्ष और पश्चिमी दीवार है, उसका भी शेष भाग पहले से मौजूद हिंदू मंदिर है। एएसआई ने कहा है कि पश्चिमी दीवार पत्थरों से बनी है और इसे क्षैतिज सांचों से सजाया गया है। यह पश्चिमी दीवार पश्चिमी कक्षों के बचे के हिस्से केंद्रीय कक्ष के पश्चिमी प्रोजेक्शंस और उत्तर और दक्षिण में 2 कक्षों की पश्चिमी दीवारों से बनी है। दीवार से जुड़ा केंद्रीय कक्ष अब भी पहले से मौजूद है और बगल के दोनों कक्षों में बदलाव किए गए हैं। मंदिर के उत्तर और दक्षिण के प्रवेश द्वारों को सीढ़ियों में तब्दील कर दिया गया है और उत्तरी हॉल के प्रवेश द्वार में बनी हुई सीढ़ियां आज भी इस्तेमाल की जा रही। जो केंद्रीय कक्ष है और मुख्य प्रवेश द्वार है, उसमें कहा गया है कि मंदिर में एक बड़ा केंद्रीय कक्ष जिसे सेंट्रल चैम्बर कहा हुआ करता था और उत्तर, दक्षिण और पश्चिम में एक एक कक्ष थे। ऐसा ही कहता है कि पूर्व की संरचना मंदिर का जो केंद्र कक्ष था, वो अब मौजूदा संरचना मस्जिद का केंद्रीय कक्ष बना दिया गया। ऐसा ही ने कहा है कि मंदिर के केंद्रीय कक्ष का मुख्य प्रवेश द्वार पश्चिम से था, जिसे पत्थर की चिनाई से ब्लॉक कर दिया गया और पत्थर से ब्लॉक किए गए मुख्य प्रवेश द्वार के दूसरी ओर किबला बनाया गया है। मतलब सीधी सीधी वो जगह इस्तेमाल की गई है जहां मंदिर का मुख्य कक्ष था वहां, और जिसे ये कह रहे हैं कि भाई जो तथाकथित वजू खाना बोलते हैं, वो वजू खाना जो शिवलिंग है असली, वो ही केंद्रीय कक्ष था वहां, और वो सारी चीजें साबित हो रही हैं। अब जो ये सर्वे शुरू हुआ, उस टीम में कौन कौन लोग थे? एसआई की टीम में प्रोफेसर आलोक त्रिपाठी, डॉक्टर गौतम भट्टाचार्य, डॉक्टर सुभा मजूमदार, डॉक्टर राजकुमार पटेल, डॉक्टर अविनाश मोहंती, डॉक्टर इजहर आलम हाशमी, डॉक्टर आफ्ताब हुसैन, डॉक्टर नीरज कुमार मिश्रा और डॉक्टर विनय कुमार रॉय जैसे बहुत सारे एक्सपर्ट शामिल रहे। सर्वे के दौरान मीडिया की जो रिपोर्टिंग थी वो रोक दी गई थी। अब अदालत ने कहा था कि बिना ढांचे को नुकसान पहुंचाए सर्वे करने को बोला था, लेकिन मिट्टी और मलबे को देखते हुए सभी पक्षों की सहमति से सावधानी बरतते हुए मलबा हटाया गया। ज्ञानव्यापी के चारों तरफ केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों का घेरा है, जिसकी वजह से बार बार मस्जिद से अंदर बाहर जाना मुश्किल होता है, ये कहना है मुस्लिम पक्ष का। तो वहां जो तमाम चीजें हैं वो बात साबित कर रही हैं कि किस तरह से एएसआई के सर्वे को करने में कितनी बड़ी चुनौती उनके सामने आई और कितनी बड़ी चुनौती के दम पर उन्होंने ये सर्वे किया। वाराणसी के जिला जज ने अपने आदेश में लिखा था कि अगर प्लॉट और ढांचे का सर्वे और वैज्ञानिक जांच होती है तो उससे अदालत के सामने सही तथ्य आएंगे, जिससे मामले का अदालत में न्याय संगत और उचित तरीके से निपटारा हो सकेगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में एएसआई के सारनाथ सर्किल के सुप्रिंटेंडेंट आर्कियोलॉजिस्ट को सेटलमेंट प्लांट नंबर 9130, जो मौजूदा ज्ञानव्यापी परिसर के भूभाग और भवन मस्जिद की इमारत का सर्वे करने का आदेश दिया था। कोर्ट ने अपने आदेश में लिखा है कि एएसआई ऐसे तरीके से सर्वे करेगी जिससे कोई टूट फूट ना हो। केंद्र सरकार ने आश्वासन दिया कि सर्वे में नए खुदाई की जाएगी और नए ढांचे को तोड़ा जाएगा। सर्वे की टीम में आर्कियोलॉजिस्ट, आर्कियोलॉजिकल केमिस्ट, एपिग्राफिस्ट, सर्वेयर, फोटोग्राफर और अन्य टेक्निकल एक्सपर्ट को इन्वेस्टिगेशन और डॉक्यूमेंटेशन में लगाया गया है। विशेषज्ञों के दल ने जीपीआर सर्वे किया है, यानी कि ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार से सर्वे किया गया है। तो ये सर्वे बड़े वैज्ञानिक तरीके से वहां हुआ है। अब